हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉक्स अड्डा। बहुत टाइम बाद हम लोग मॉक्स अड्डा चैनल पर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि पहले की तरह रेगुलर वीडियोस की जाएं अब से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली जो GS और GK, कुछ लोग उसको जनरल स्टडी बोलते हैं, कुछ लोग उसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए, उस सेक्शन की तैयारी कैसे की जाए, उस सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे की जाए और वो सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं, अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है तो उस पर वीडियोस आती रहेंगी। उसके लिए आप जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, उसमें आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। बस स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि CHSL की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी आप देखेंगे कि अब ख़त्म होने वाली है कुछ दिनों में, और उसके बाद आपकी जो तैयारी है एकदम से फास्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास उल्टे दिन जो हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स देखें, अगर प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस देखें, तो आप देखोगे कि जो बाकी 3 सेक्शन हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, आपका क्वांट हो गया, राइट, और आपका इंग्लिश हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो गैप है एवरेज स्टूडेंट के बीच में और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, राइट, यानी कि जो टॉपर्स हैं उनके बीच में बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर हम लोग रीजनिंग एग्जांपल लें तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी 42.5 मतलब 42 से 45 के बीच में आपका स्कोर कर पा रहा है, और जो आपका टॉपर है वो भी आपका 48 to 50 के बीच में कर पा रहा है। इसी तरह से इंग्लिश और मैथ में भी जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट आप जब GS का सेक्शन देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ लोग स्पेसिफिकली कुछ 1000, 2000, 3000 लोग आपके 35-40 तक मार्क्स का ऑब्टेन कर रहे हैं, और कुछ लोग सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहे हैं 4, 5, 6। तो यहाँ का जो गैप है 30 मार्क्स का, वो आपको टियर 2 में या तो कवर अप करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और CHSL में तो आपके पास वो चांस भी नहीं है क्योंकि टियर 2 भी आपका सीधे की सीधे क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, जो मार्केट में एक ट्रेंड है जो सभी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस GS में नहीं होते हैं। एक आपके पास रटा रटाया ऑप्शन है लूसेंट, पर कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है, कुछ लोग पूछते हैं कि लूसेंट जो है वो एक आप कह सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट है, राइट। बहुत सारे फैक्ट्स आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करके एक जगह रख दी गई है, राइट। तो उसमें आप उसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रैम आपको करना है। कुछ लोगों के लिए क्रैमिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ सोर्सेज की बात करेंगे, टॉपिक वाइज सोर्सेज की बात करेंगे कि जो आपके 5 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, कौन से, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, उसके लिए आप क्या सोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें CGL और CHSL दोनों कवर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना। CGL CHSL इसलिए कवर हो जाएगा, CHSL और CGL दोनों की आप एक ही बार में तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप CGL की अलग तैयारी करेंगे, CHSL की अलग, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं दोनों ही एग्जाम फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़ना है, और इस वीडियो में हम लोग सोर्स की ही बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मॉक कैसे अटेम्प्ट करें, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, पूरी सीरीज करेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बाद में पूछ भी सकते हैं, राइट। कुछ नेक्स्ट वीडियोस से हम लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक शेयर करेंगे ताकि आप लोग वो ज्वाइन कर सकें और वहाँ पर पूछ सकें। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री आपको सर्च करना है। वहाँ पर आपके पास एक PDF आएगा 70 पेज का, उस PDF आपको पढ़ना है। उसमें से भी आपको सिर्फ 40 to 50 पेज पढ़ने होंगे, क्योंकि शुरू के और लास्ट के कुछ जो पेजेस हैं वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो उस 50 पेजेस में आपका पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, तीनों कवर हो जाएगा। और आपको हिस्ट्री इससे अलावा कहीं भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब छोटी मोटी इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट कम सोर्स रखेंगे तो रिवीजन बहुत अच्छी होगी। ये चीज़, ये गोल्डन रूल है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, नॉट ओनली ऑन SSC, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में दिस इज द गोल्डन रूल कि जितने कम सोर्सेज आप रखेंगे उतनी अच्छी रिवीजन कर पाएंगे। मल्टीपल सोर्सेज यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप टाइम लगाकर सोर्स चेक कर लीजिए, देख लीजिए, बट उसी को रिवाइज कीजिए। तो दिस इज फॉर द हिस्ट्री। लेट्स कम ऑन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, जो आपका फैक्चुअल पार्ट है वो आप कहाँ से करेंगे,
लूसेंट से कर लीजिए। लूसेंट में पीछे के 8 से 10 पेज ज्योग्राफी वाले पार्ट में, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। वहाँ से आप जो भी फैक्चुअल डिटेल है, सुपरलेटिव जो है, बिगेस्ट प्लेटू कौन सा है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। और यही चीज़ मोस्टली पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में ना जाएंगे क्योंकि साइक्लोन क्या होता है, राइट, आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत पता हो दैट इज ओके, बट उसमें बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप विंड्स पढ़ रहे हैं तो कौन सी विंड्स कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज द फैक्चुअल डिटेल। आप उसके कॉन्सेप्ट में मत जाइए कि वेस्टर्लाइज कैसे चलते हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, राइट, उन सब में आप मतलब जो प्रेशर बेल्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत टाइम है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस भी देना है, देन यू कैन गो फॉर इट। लेट्स कम ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो मेजर पार्ट है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वो आपको अच्छे से कवर करना है। 3 चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कौन कौन से, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट। ये तीनों आपको रट के जाने हैं। सभी जो क्वेश्चंस हैं लगभग 70% क्वेश्चंस इसी से आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ से करने हैं आपको, एनसीईआरटी खरीद लीजिए 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहाँ से आप ये तीनों चैप्टर कर लीजिए। वहाँ से अच्छा माइक्रो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। या फिर आप मेरे जो अनअकैडमी के फ्री लेशंस हैं वहाँ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी पूरा जीएस मैंने कवर कराया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत कम पूछा जाता है, बट 2 चैप्टर आपको वहाँ से करने हैं, नेशनल इनकम एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग एक इंक्लूडेड जो है एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। वैसे वो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं बट आप एक में यूज कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग है। तो उसके लिए भी आप मैक्रो की एनसीईआरटी लेंगे 12th की, और वहाँ से ये दोनों चैप्टर कर लेंगे। इन 5 चैप्टर्स के अलावा इकोनॉमिक्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर टाइम बचे तो आप करना, बट यहाँ पर मैं आपको टाइम को जो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पर कॉस्ट क्या है, आपकी टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, स्कार्स है, ठीक है, क्योंकि आपको कंपैरेटिव तैयारी करनी है। टाइम का मतलब यहाँ पर, जो कॉस्ट का मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है, टाइम से, कि आपका टाइम भी बचे और आपका स्कोर भी जो है वो 30-40 की रेंज में आ पाए। अब हम आते हैं आपका साइंस और पॉलिटी पर। पॉलिटी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसमें आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, राइट, और जो मेजर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की कंडीशन, फंक्शंस, आपका जो वर्क प्रोफाइल है, ये आप चीज़ें कुछ कर लीजिएगा। 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, राइट। अमेंडमेंट्स आप कर लीजिएगा, आर्टिकल्स आप कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चैप्टर आता है पार्लियामेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दैट्स इट। और एक आपका लोकल गवर्नमेंट, राइट। ये आप कहीं से भी पढ़िए, आप इसका एक सोर्स कर सकते हैं। मैंने, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो मैंने पॉलिटी काफ़ी जगह कराया है वहाँ पर, और बहुत ही अच्छे वे में कराया है। अराउंड 16 to 20 आवर्स का कोर्स है, वो मैंने 4 या 5 बार अनअकैडमी पर कराया है। कोई भी आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर वाला करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोगों ने किया था, तो वहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हैं। और लास्ट रह जाता है साइंस। साइंस आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट अगर आप वही अगेन आप देखेंगे कि कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल टुगेदर आप स्किप कर सकते हैं। और आपको बायोलॉजी जरूर पढ़ना है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी आप कहाँ से पढ़ेंगे, सिर्फ एक बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जो मैं कहता हूँ कि वो आपको पूरा का पूरा लूसेंट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लूसेंट में बहुत ही ब्रीफ वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इतना अच्छा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, आप कोई भी बुक ले लीजिए। तो ये तो हो गए काफ़ी सारे आपके स्टैटिक के सोर्स। 5 सब्जेक्ट 5 सोर्स मैंने आपको बता दिए, इससे थोड़ा सा भी इधर उधर आपको नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपका जो पहले से आपने इन 5 सब्जेक्ट्स में से कुछ पढ़ा है और उसका सोर्स जो मैंने बताया उससे अच्छा है, तो प्लीज स्टिक ऑन दैट, राइट। अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आते हैं हम लोग करंट पर। करंट आपको 1 साल का करना है। 1 साल कब से आप काउंट करेंगे, जब आपका एग्जाम है उससे 1 साल पहले तक का। लेट्स सपोज CHSL अप्रैल में होने वाला है, ठीक। तो अब अप्रैल से जो अब तक का, अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। तो अब आप क्या कीजिए, अप्रैल से नवंबर तक का मार्केट में आ गया होगा, कोई भी 6 मंथली आप उठा लीजिए, या अगर जून से आ रही है तो जून से उठा लीजिए, अप्रैल मई का मंथली से कर लीजिए। इस तरह से आप पूरा करंट अफेयर 1 साल का
करेंगे। ठीक, तो 1 साल का करंट अफेयर आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। करंट अफेयर में भी आपको क्या करना है, फैक्चुअल डिटेल्स, क्या क्या समिट्स, कौन सी समिट कहाँ हो रही है, G8 कहाँ हो रहा है, G20 कहाँ हो रहा है, एशियन समिट्स कहाँ हो रहे हैं। इसके बाद अवार्ड्स, किसको कौन सा अवार्ड मिला, बाफ्टा, ऑस्कर, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स पर आपका बहुत अच्छा जो है ग्रिप होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट पे, ओबिचुरीज पे, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि जीएस आपको कहाँ कहाँ से कवर करना है, जीएस कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो हमने किया है इस वीडियो में, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपने जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसके साथ साथ हम आप सभी की जो क्वेरीज है उसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डेली एक वीडियो लेकर आए। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली वीडियोज आपको मिल सकें, आपको नोटिफिकेशन आ सके, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं प्लीज़ डू शेयर द वीडियो ताकि इसको रीच मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा सके, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि अपना आपकी जो भी क्वेरी है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।